नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। ठीक है ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इनसे रिलेटेड अपने जो आइडेंटिटी चूज आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहले अपने आएगा साइन 90 माइनस थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा, tan cot sec cosec। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज लर्न करने का एक सबसे इजी वे बताता हूं आपको, वो है अपने पास। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में राइट कर लीजिए। सीक्वेंस में राइट करने के बाद अपने पास है साइन 9 साइन cos। ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसी प्रकार अपने tan cot एंड नेक्स्ट होंगे sec और cosec। तो जी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? वापस sin थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा होगा cot थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। इसी प्रकार अपने sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। sin cos tan cot sec cosec। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट राइट किए हैं। आप सीक्वेंस में लर्न करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास में देखिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जहां ओनली सिंगल टर्म मिलेगी उसको डायरेक्टली आप कर सकते हो। देखो बच्चों, जब भी आपको इस टाइप की टर्म मिलेगी उसका आंसर हमेशा मिलेगा आपको 1। ठीक है, वो कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ अपने पास है sin 36 अपॉन cos 54। आप देखना, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 मिलेगा। तो यहाँ अपने पास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है, तो हम क्या करेंगे? sin 36, तो sin 36 मान लो ये आइडेंटिटी पुट करने जा रहे हैं हम। sin 36 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? cos 90 माइनस 36। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास में? 36। तो जैसे ही मैं इसकी प्लेस पे राइट करूंगा cos 90 माइनस 36, और जो डिवाइड में टर्म है उसको एज इट इज रखना है, क्योंकि दोनों रेशियोज आपको सेम बनाने ताकि वो कट ऑफ हो जाए। फिर यहाँ अपने पास है sin 54, तो sin 54 को मैं राइट कर दूंगा cos 90 माइनस 54। तो देखिए बच्चों, जो डिवाइड में है वो एज इट इज चलेगा यहाँ। तो यहाँ मुझे बताइए cos 90 माइनस 36 कितना होता है? cos 54। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 54। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा cos 36, और यहाँ डिवाइड में हो जाएगा cos 36। इससे ये कट ऑफ, इससे ये कट ऑफ, तो ये 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल आपको सिंगल टर्म्स मिलेगी, तो उसका आंसर मिलेगा आपको 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसका फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपको गिवन है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो sin एज इट इज, एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। इसी प्रकार cos थीटा एज इट इज, एंड sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो sin थीटा तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और फर्स्ट आइडेंटिटी से हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसी प्रकार देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ वैल्यू आपको गिवन है 35 cos sin 35 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर, एंड cos 55 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। तो देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कितनी आने वाली है? 1। तो मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ अब देखिए आप, अब यहाँ अपने पास में देखिए cos 60, तो हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1/2। अपने 6 चैप्टर में ये क्वेश्चंस आए थे इस टाइप के। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 1, और यहाँ हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में? 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है tan 12 cot 38 cot 52 cot 60 एंड tan 78। ठीक है ना, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, यहाँ अगर आपको ये रेशियो नहीं मिलता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती 1। ठीक है, देखिए वो कैसे मिलेगी, और यहाँ ये जो रेशियो आया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अपने पास में
हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसे रेशियो चूज करने हैं जिनका सम हो रहा है 90। तो देखिए tan 12 और tan 78 इन दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है 90। तो मैं इन दोनों को पहले साथ में पुट कर रहा हूं। सिमिलरली इन दोनों का सम कितना होता है 90, तो इनको भी मैंने क्या कर लिया साथ में पुट कर लिया। एंड लास्ट cot 60। तो देखिए बच्चों अब अपने पास में जो भी वैल्यूज है, अब हमें क्या करना, इनका कॉम्प्लीमेंट राइट करना है। तो हम क्या करेंगे tan 12, तो tan 12 को मैं क्या कर सकता हूं cot 90 माइनस 12, किसी एक को चेंज करना है, एक को एज इट इज रखना है। सेकेंड 78 एज इट इज। सिमिलरली cot 38 को क्या पुट करेंगे tan 90 माइनस 38 एंड सेकेंड सेम एंड लास्ट वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको पता है cot 60। ठीक है, तो cot 90 माइनस 12 कितना हो जाएगा cot 78। सिमिलरली आगे की टर्म एज इट इज tan 90 माइनस 38 कितना होता है cot 52 एंड सॉरी tan 52 एंड नेक्स्ट टर्म आपके एज इट इज cot 52 एंड लास्ट चलो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं cot 60। तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब देखिए ये एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट भी है, रेसिप्रोकल भी है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 1 होती है, लेकिन वो कैसे होती है चलो करके बता देता हूं। मैं cot को क्या पुट कर सकता हूँ 1/10 78 मल्टीप्लाई tan 78 नेक्स्ट tan एज इट इज एंड cot को कन्वर्ट कर लिया किसमें 10 में, तो ये क्या बनेगा 1/10 52 एंड 1/√3। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें आपको प्रूफ करके बताना है LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल है। तो कहेंगे sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। देखो एक तरीका तो है आपकी, आप LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ अपने को क्या चाहिए tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा। तो sec ऐसे तो बनेगा नहीं, हम क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको tan थीटा बनाना है, tan भी डायरेक्टली नहीं बनेगा, इसके लिए आपको डिवाइड में cos चाहिए। तो हम क्या करेंगे cos थीटा का रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ साइन और cos को एक साथ ले लेता हूँ, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा तो क्या बन जाएगा अपने पास tan थीटा एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास में क्या है साइन अपॉन cos जो होता है tan थीटा एंड cos किसका रेसिप्रोकल होता है sec का, तो डिवाइड में क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या पुट कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा को सेकंड आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों एक तरीका तो ये है आपके पास में, एक और बता देता हूं मैं सेकंड मेथड इसका। आपने LHS सोल्व किया, LHS की वैल्यू कितनी आई थी sin थीटा cos थीटा। इसी प्रकार आप RHS भी सोल्व कर सकते हो। RHS को अगर सोल्व करोगे तो देखो tan थीटा को हम पुट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिवाइड में ये बन जाएगा आपके sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा sin थीटा डॉट cos थीटा। देखिए बच्चों यहाँ भी अपने पास में sin थीटा cos थीटा आया था, RHS को सोल्व करने पर भी अपने पास में क्या है sin थीटा cos थीटा ही आया है। तो LHS किसके इक्वल है RHS के। ठीक है, अब हम देखिए आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास है cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और प्रूफ करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ये क्या बनेगा cos थीटा एज इट इज tan को पुट कर सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेना आपको। देखिए बच्चों यहाँ अपने साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos पलट के कहां जाएगा ऊपर, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था।
क्वेश्चंस बहुत इजी है बच्चों। अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है और कहाँ इनको अप्लाई करना है, अगर इतना समझ में आ गया तो आपके कहीं कोई मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे, आरएचएस प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस पार्ट में जो है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा एंड cos थीटा, डिवाइड में आपके पास है sec 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हो क्या होता है cosec थीटा, प्लस यहाँ पे आपके पास में cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, एंड डिवाइड में चल रहा है आपके पास cosec 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, ये भी होता है आपके sec थीटा। तो देखिए बच्चों अपने पास साइन इंटू साइन तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखिए 1 कोसेक, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में साइन थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड 1 सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये कॉस पलट के कहाँ जाएगा ऊपर। देखिए बच्चों दोनों में अपने पास में साइन कोस दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इनको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा कॉमन साइन थीटा कोस थीटा, एंड बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी तो 1 हो जाएगी हम जानते हैं, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा कॉस थीटा, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको रेशियो गिवन है, ठीक है ना, तो अपने पास गिवन है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6, तो आपको क्या करना है दोनों को किसी सिंगल टर्म में चेंज करना है, किसी सेम रेशियो में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए साइन 3 थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की प्लेस पे अपने पास में क्या है यहाँ पे 3 थीटा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अब अपने पास में दोनों साइड जो भी रेशियोज है वो किसकी टर्म में आ गए cos थीटा की टर्म्स में आ गए, तो यहाँ cos से cos क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स होगी उनको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 6, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे जो भी थीटा की वैल्यू जो उनको एक साइड कर लेते हैं, एंड जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। तो थीटा प्लस 3 थीटा ये बन गया 96, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 थीटा, तो 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी थीटा की। तो 4 का डिवाइड इसमें कितने टाइम होता है 2 और 4 24 टाइम, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमारा होगा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपको खुद को करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको गिवन है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन प्रूव दैट tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cot a अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए अपने को गिवन है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंड वी नो दैट sum of interior angles of a triangle, तो वो कितना होता है 180। तो हम क्या करेंगे तीनों का सम, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए बच्चों आप क्वेश्चन को देखते जाए कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास डिवाइड में कितना आ रहा है 2 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जो भी दोनों साइड अपने पास टर्म है उनमें सब में 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90। अब देखिए यहाँ अपने को b और c चाहिए, तो a को क्या करना पड़ेगा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इधर भेज दीजिए। तो ये हो गया b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए एलएचएस पार्ट में अपने पास में क्या है tan थीटा, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे tan रेशियो ले लेंगे, तो ये बन जाएगा tan b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा,
और यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉट a अपॉन 2, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपने 7 चैप्टर खत्म होता है। 7 चैप्टर से रिलेटेड अपने एक लेंथी क्वेश्चन आता है जो 6 मार्क्स का होता है और एक छोटा क्वेश्चन आता है जो 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।